माता पिता और आचार्य। जन्म से 5वें वर्ष तक माता बालकों को शिक्षित करे। माता का अर्थ ही निर्माण करने वाली है, अतः वह बालक के चरित्र निर्माण की ओर पूरा ध्यान दे। माता की गोद से उतरकर बालक पिता की अंगुली पकड़ता है, अतः 6 से 8वें वर्ष तक पिता को बालक के जीवन में शिष्टाचार की स्थापना करनी चाहिए। 9वें वर्ष के प्रारंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन संस्कार करके आचार्य कुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हों, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें। शिक्षा में दंड का स्थान। जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानू अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोषयुक्त और ताड़न से गुणयुक्त होते हैं। परंतु माता पिता तथा आचार्य ईर्ष्या द्वेष से ताड़न न करें, अपितु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। जैसे कुम्हार घड़े में अंदर हाथ लगाकर बाहर से चोट लगाता है, ऐसे ही माता पिता आदि भी करें। आचार्य द्वारा शिक्षण। आचार्य को ज्ञान के साथ साथ सदाचार की भी शिक्षा प्रदान करनी होती है, क्योंकि आचार्य का अर्थ ही है आचारम ग्राह्यति, जो आचार का ग्रहण कराता है। शिक्षा के साथ साथ आचार्य चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य सेवन, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करे। आचार्य बालकों के हृदयों में यह बात अच्छी तरह बैठा दे कि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। कभी मिथ्या भाषण और मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं करनी, क्योंकि जैसी हानि मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले की होती है, वैसी अन्य की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिए। अर्थात जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं तुमको या तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा या मिलना, अथवा अमुक वस्तु अमुक समय तुमको मैं दूंगा, इसको वैसी ही पूरी करे, नहीं तो उसका विश्वास कोई भी नहीं करेगा। किसी को अभिमान न करना चाहिए। किसी के साथ छल, कपट अथवा कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छल, कपट व कृतज्ञता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरे का क्यों ना होगा। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और रख दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना। कृतज्ञता का अर्थ है कि किसी के किए हुए उपकार को न मानना। क्रोधादि दोष और कटुवचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोलें और बहुत बकवाद न करें। यजुर्वेद में कहा है, ब्रह्मण्मा त्वं वदो बहु। हे ज्ञानिन, तू बहुत मत बोला कर, अतः जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक न बोले। बड़ों को मान्य दे, उन्हें उच्चासन पर बैठावे। प्रथम नमस्ते करे, उनके सामने उच्चासन पर न बैठे। सभा में वैसे स्थान बैठे जैसी अपनी योग्यता हो, और दूसरा कोई न उठावे। विरोध किसी से न करे। संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखें। दुष्टों का संग त्याग कर सज्जनों का संग करना चाहिए। अपने माता पिता और आचार्य की तन, मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करे। सदा परमात्मा की उपासना करे। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो, उसी प्रकार का भोजन, छादन और व्यवहार करें करावें, अर्थात जितनी भूख हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। मद्य, मांस आदि का सेवन न करें। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें, क्योंकि जल जंतु व अन्य किसी पदार्थ से दुख होना संभव है। इसीलिए महर्षि मनु ने कहा है, नाविज्ञाते जलाशये, अविज्ञाता जलाशय में प्रविष्ट होकर स्नान आदि न करें। नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देखकर चले, वस्त्र से छानकर जल पिए, सत्य से पवित्र करके वचन बोले और मन से विचार कर आचरण करे। आचार्य की अभिमान शून्यता। आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान से परिपूर्ण करने का प्रयत्न करता है। माता पिता ने अपने बालकों को जो धर्म, विद्या
उत्तम आचरण के श्लोक, निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा वेद मंत्र आदि कंठस्थ कराए हों, उनका अर्थ विद्यार्थियों को जनाना आचार्य का कर्तव्य है। आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान से भरपूर और सदाचारी बनाकर गुरुकुल से विदाई देते हुए उन्हें संबोधित करते हुए कहता है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। हमारे जो श्रेष्ठ कर्म हैं उन्हीं का तुम सेवन करना। यदि हम में कोई दोष, दुर्गुण अथवा त्रुटि हो तो उसे छोड़ देना। इन शब्दों में आचार्य की कितनी निरहंकारिता झलकती है। सचमुच ऐसे आदर्श आचार्य ही विद्यार्थियों का निर्माण कर सकते हैं। माता पिता का परम धर्म। वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं, जो अपने संतानों को विद्या के भूषण से भूषित नहीं करते, क्योंकि विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। इसलिए माता पिता का यही कर्तव्य कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है कि अपने संतानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा से युक्त करना। इति द्वितीया समुल्लास संपूर्ण।